जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारत, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज के क्लास में अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और देखिए, ये जो क्लास हम करा रहे हैं ना, ये बिहार दरोगा का जीएस एकेडमी द्वारा जिसका पेड क्लासेस है, जिसका मूल्य जो कि है 1000 रुपये। अगर आप लोग यही क्लासेस जीएस एकेडमी पर करने जाइएगा तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, तब जाकर के इसके पीडीएफ या फिर इसके क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मगर हमारे चैनल के माध्यम से इसके क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं और फिर इसके पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारे फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए, अभी की क्लास में हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आने पर ये हम क्लास ले रहे हैं, वरना हमें कोई क्लास लेने का मन नहीं था, क्योंकि बिहार दरोगा की तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है नहीं मिल रहा है कोई अच्छा रिस्पॉन्स। उससे अच्छा है हम बीएससी का ही क्लास ले लें, बट बहुत सारे बच्चों के जिद की वजह से कर रहे हैं ये क्लास। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा निजामुल मुल्क ने की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा कथन पूछ रहा है कि सही है इन 3 कथन में से? चौथा तो है उपयुक्त सभी, देख लिया जाए कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है आप लोगों का वो हो जाएगा, देखिए, निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कथन आप लोगों का सही है। और ये दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ देंगे। ये दोनों कथन गलत है और सिर्फ यही कथन जो है सही है कि निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सैयद बंधु को इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये जो सैयद बंधु है ना, बहुत बार पूछा जाता है कि इतिहास के किंग मेकर कौन है, तो सैयद बंधु है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? तो किस मुगल बादशाह ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो कथन नंबर क्या कर रहा है? कथन देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, विचार करना है और उसके बाद क्या बतलाना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो आइए दोनों कथन पढ़िए। कह रहा है, निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया। यह कथन सत्य है। दूसरा नंबर कथन देखिए, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सिन सिन किलिच खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। यह भी कथन हम लोग का सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और 2 दोनों कथन जो है सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्कुर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? तो किसके बीच में लड़ा गया था? तो हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन मतलब कि गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए, ये दोनों कथन सत्य है। आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, वहां पर अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों कथन जो है सत्य है। जो गलत कथन है, आइए हम बतला दे रहे हैं कौन सा गलत कथन है। तो देखिए, तीसरा नंबर जो कथन है ये गलत दिया गया है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। देखिए, यहाँ पर डचों के मध्य में नहीं, अंग्रेजों के मध्य के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था, यानी कि केवल 3 नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल तीसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह भी असत्य कथन बताना है। तो देखिए, इसमें से जो असत्य कथन है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद को बनाया था। तो देखिए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद को नहीं बनाया था, बल्कि मुर्शिदाबाद को बनाया था। किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद को बनाया था ढाका की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुर्शिदाबाद होता तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि गलत पूछ रहा था, असत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाफी ऋण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो गिरिया का युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए, जो पहले नंबर तो आप लोग ये जान लीजिए, ये जो गिरिया है ना, गिरिया बंगाल में है। ठीक है, गिरिया आप लोग का बंगाल में पड़ता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी की सूबेदारी
किस मुगल बादशाह से मिली? तो किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, फर्रुखसियर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो हो जाएगा आपका फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फारूखसियर होगा, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले थे, ठीक है, रघुजी भोसले थे, मराठा सरदार थे जिसे अलीदा खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमश कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छोड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छोड़ा जाए तो वो काट करके मार देगी? तो ये किसके ने ये कहा था? तो इसका राइट आंसर किसने ये मतलब यूरोपियों की तुलना में बतलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का मृत्यु जो है 1756 ईस्वी के बाद, ठीक है, उनकी मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो देखिए उस वक्त वहां का उत्तराधिकारी जो है हाँ ठीक है, क्वेश्चन में 1756, हाँ ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद, जो कि इनका मृत्यु 1756 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ जो है सभी ने दिया था, तीनों ने दिया था। देखिए सेना नायक मीर जाफर ने भी दिया था, मौसी घटिकी बेगम ने भी दिया था, मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, ये तीनों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था उस वक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1757 में पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध में इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बतलाना है, ठीक है। तो आइए देखिए कौन कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में हुई, तो ये कथन आप लोग का सही है। फिर इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया, ठीक है, हॉलवेल ने किया, तो ये भी कथन सत्य है। कौन सा कथन सही पूछ रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए थे। कहाँ घटी थी यह घटना जो है, कहाँ पर घटी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में घटी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कोलकाता में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो संघर्ष का प्रमुख कारण जो था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा दी? क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा इतिहासकारों ने किसे दी थी? तो मीर जाफर को दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं किए थे, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यही सब प्रॉब्लम के कारण हम आप लोग को पीडीएफ देते हैं फ्री में, ताकि आप लोग वहां पर अच्छे से पढ़ पाइए। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो कौन सा हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक
युद्ध जो है जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल बिहार को उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। तो बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम आप लोग का हो जाएगा, देखिए पहले नंबर पर हो जाएगा सिजाउद्दीन। ठीक है, पहले नंबर पर आप लोग का सिजाउद्दीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा सरफराज खां, दूसरे नंबर पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सरफराज खां होगा, फिर क्या हो गया, फिर होगा आप लोग का अलीवर्दी खां हो जाएगा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आप लोग का मीर कासिम होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 3 1 2 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध के स्वायत्ता राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सआदत खां थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। तो किसने ये लागू किया था? रेवेन्यू सेटलमेंट को किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सआदत खां ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, आप लोग को देखे होंगे बहुत सारे जगह पर, जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए हम अगर कुछ भी चीज 20 साल के लिए लेते हैं तो उसे फिर से अगर रिन्यू कराना होता है ना, कि हाँ आगे भी ये चलते रहे। जैसे कि आप अगर फिर से उसी को उस प्लॉट को, मान लीजिए कोई प्लॉट हो गया, आप उस प्लॉट को ले लिए और फिर से उसको, मतलब आपका अगर डेट खत्म हो गया और आप उसे फिर से रिन्यू कराना चाहते हैं कि हम आगे भी उस प्लॉट में रहें, उस प्लॉट में आगे भी रहना चाहते हैं, तो उसको आप सबको फिर से एग्रीमेंट कराना होता है, फिर से उसका पेमेंट जमा करना होता है। तो उसी को कह रहा है कि रेवेन्यू सेटलमेंट उसी को कहा जाता है। ठीक है, कि 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। तो किसने लागू किया था? तो सआदत खां ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सआदत खां को किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत कथन बतलाना है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें चारों में से असत्य दिया गया है उसको बतलाना है। तो जो असत्य कथन है आप लोगों का वो हो जाएगा कि 1754 में सफदरगंज के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना। यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसका पुत्र जो है उसके मृत्यु के पश्चात में, सफदरगंज के मृत्यु के पश्चात में जो है उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब नहीं बना था, बल्कि जो सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला वो उस वक्त अवध का नवाब बना था। सिराजुद्दौला जो था वो अवध का नवाब बना था, अबुल मंसूर नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सफदरजंग को जाना जाता है। अवध के सफदरजंग को शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन है, दोनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन से सही है उसको बतलाना है। तो जो सही कथन है वो आप लोगों का हो जाएगा कि शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह आलम II को शरण दिया था। तो ये आप लोग का कथन सत्य है। फिर दूसरा कथन है कि आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो ये भी जो है सत्य है, यानी कि कथन नंबर कौन सा सत्य हो गया? तो ए नंबर कथन सत्य हो गया। ए और दो दोनों कथन आप लोगों का सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो शुजा-उद-दौला थे ने, शुजा-उद-दौला शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था
उस वक्त अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शुजा उदौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उस वक्त संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है वह शुजा उदौला ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? ठीक है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कि आसफू दौला ने बनवाया था। किसने? आसफू दौला ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अभी के समय में लखनऊ में यही एक मतलब कि एक थोड़ा अच्छा जगह है जहां पर भूल भुलैया वगैरह भी है, बड़ा इमामबाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि आउटरम की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है ना वो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और तालीकोटा के युद्ध को ही बनीहट्टी का युद्ध कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध को ही बनीहट्टी का युद्ध कहा जाता है और इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था? ठीक है, किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वाडियार वंश का अंतिम शासक जो था वो कृष्णराज था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य दिया गया है उसको बतलाना है। तो देखिए मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया, यह कथन सत्य है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ, यह भी कथन सत्य है। कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, कहिए असत्य को ढूंढिए, कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो जो असत्य है वो है आप लोगों का कि टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरो से वर्षों तक चला था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का असत्य कथन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1755 यानी कि 1755 में डिंडूगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का हैदर अली ने किया था। ठीक है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडूगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। हैदर अली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, 1761 ईस्वी में किसे हटा करके हैदर अली मैसूर का शासक बना? ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत है, बना दे दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे हटा करके बना था? तो नंजराज को हटा करके बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1761 ईस्वी में नंजराज को हटा करके हैदर अली मैसूर का शासक बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नंजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? तो हैदर अली ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए मालाबार जो है यह उन 4 राज्यों में से नहीं था। आप लोगों का चिरकल और फिर कालीकट और त्रावणकोर और आप लोगों का एक था जो था कोचीन, और एक क्या नाम था, और एक जो राज्य था वो था कोचीन। ये मालाबार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का गलत है। कह रहा था कौन एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मालाबार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट, मालाबार की जगह पर कोचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटा करके केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मार्तंड वर्मा। ठीक है, मार्तंड वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इन चारों में से बतलाना है कि मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो हो जाएगा उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अपराधियों को भारी रिश्वतें दी। यह कथन असत्य नहीं है, सॉरी, यह कथन सत्य नहीं है, असत्य है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, दोनों पर विचार करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो दोनों कथन है ना, दोनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनलराम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान कवि, संगीतकार तथा अभिनेता था। ये कथन आप लोग का सत्य है। दूसरा कह रहा है 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नवीनियार थे। ये भी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करिए। चलिए राज्य दिया गया है और संस्थापक दिया गया है और इसको मैच करना है और राइट आंसर बतलाना है। तो आइए इसको मिलान करिए। तो हो जाएगा आप लोग का पहला का हो जाएगा बंगाल का, आप लोग का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, यहीं पर लिख दे रहे हैं 3। फिर है हैदराबाद, तो हैदराबाद का निजाम उल मुल्क हो जाएगा। इसके संस्थापक हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क थे, पहला नंबर। फिर कर्नाटक के कौन थे? तो सादत उल खान थे, 2 नंबर। फिर अवध के कौन थे? तो अवध के थे आप लोगों के सादत खां थे, 5 नंबर। फिर आप लोग का केरल बच रहा है, तो केरल का कौन थे? तो मार्तंड वर्मा थे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर। तो कौन सा हो गया? 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4 राइट आंसर हो गया। 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 1 2 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा बतलाना है? गलत है यानी कि सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये जो कथन है ना, ये गलत दिया गया है। सूरजमल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था, अहमद शाह का साथ नहीं दिया था। ये गलत होगा, मराठों का साथ दिया था, यानी कि सत्य कथन। सही कथन कौन है? तो सही जो सही नहीं है वो तो सही नहीं कथन है ऑप्शन नंबर सी, और सत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रुहेलखंड की जो स्थापना है वो अली मोहम्मद खां के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने देखा अभी तक 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को 51 से शायद 100 इसमें टोटल PDF दिया गया है, 100 टोटल क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 में शायद 100 है, नहीं और भी ज़्यादा है। अच्छा ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, 124 है। अगले क्लास में हम आप लोगों को 51 से लेकर के 124 तक कराने का कोशिश करेंगे और कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हम पहले ही बतला दे रहे हैं, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही हम आगे का क्लास लेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, हमें कोई फायदा नहीं है। हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए, इतना हम आप लोगों के लिए पेड क्लास चलाए हैं, मगर कोई भी बच्चा वीडियो शेयर नहीं करता है। कोई भी आता है बस अपना व्यू देखता है, उसके बाद छोड़ देता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और कुछ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट देखते हैं। तो आप लोगों का तैयारी हो गया, बच्चे बहुत अच्छे से हो गया। हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों का जो मर्जी वो करिए, मगर अगर इस क्लास से अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम आगे का क्लास नहीं लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।